ऊंची समुंदर दोस्ती से और गहरी, समुद्रों से शहद गहरी से दोस्ती, मीठी, जिसकी शहद से मीठी दोस्ती, कराची पोर्ट की ईस्ट एंड वेस्ट, ये सारा जो है ये हम गिरवी रखने का फैसला कर चुके हैं। एयरपोर्ट हमारे गिरवी हैं, मोटरवे हमारा गिरवी है। अच्छा, डॉलर जो अब तमाम लोग परेशान रहते हैं, डॉलर की कीमत कितनी ऊपर जाएगी, फिर पेट्रोल कितना महंगा होगा, बाकी चीज़ें महंगी होंगी, डॉलर की कीमत कितनी ऊपर जा सकती है, डॉलर मजीद आइंदा आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा। आज स्टॉक मार्केट भी आपको पता है कि क्रैश कर गई थी, आइंदा आने वाले दिनों में भी सूरत हाल कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही है। महंगाई को बढ़ाएं तो कहते हैं मुश्किल फैसले, नए टैक्सेस लगाएं गरीबों के ऊपर और उनकी नौकरियों के दुश्मन हो जाएं तो उसे कहते हैं गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा लेकिन महंगाई कम नहीं करूंगा, मुझे तो ऐसा लगता है वैसे। और जब कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया तो तब भी उसने कहा कि इसको कोई मुल्क फतह नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान नूर है और नूर को कभी जवाल नहीं है। अरे पाकिस्तान के गिरेबान पे कोई हाथ डालेगा वो पिंजरे से एटम बम बाहर निकल आएगा। सर हम देखेंगे कैसे हमें छेड़ता है। हम रेशम से मजबूत और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती जो थी उस पर अब ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। आप पूरी सीरीज देखो, इनका नया प्रधानमंत्री बना शहबाज शरीफ, उसने जो है चाइना के एम्बेसडर को, राजदूत से तलब करी कि हाँ भाई मेरे को आना है ऐसा ऐसा। उधर से साफ जवाब आ गया कि भाई अभी तो आपके इमरान खान आ गए थे, क्या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अब आप ऐसा करो रहने दो, क्या जरूरत है आने की। फिर इनका जो विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, उसने ट्राई मारी जैसे तैसे करके, उन्होंने कहा चल ठीक है आ जा, तो वो गया और बड़ा ही जलील होकर के चला आया, एक बूटी कौड़ी नहीं मिली। फिर इनके जो बाजवा साहब हैं वो कहते चलो हम नेता बनेंगे, तो ये भी नेता बन के गए, हाथ में ये भी एक चवन्नी ना ला पाए, सिर्फ एक आश्वासन लाए कि हाँ ठीक है 2 बिलियन, लगभग 2 बिलियन मिल जाएगा। अब जब शर्तें सामने आई तो पता चल रहा है कि लोग तो सड़क तक, अभी तो ये भी नहीं बोल सकता कि हम रोड पे आए, रोड भी इन्होंने गिरवी रख दी है। पूरी चीज क्या है उधर हम चलते हैं। 37 साल जिनकी नौकरी है, जो मेरे ख्याल से वो जाके यूनिफॉर्म पहन के चीफ साहब जाके पांव पड़े हैं आपके। आर्मी चीफ जो है वो जा के कन्विंस करते हैं बेसिकली चाइना को, सऊदी अरब को, कतर को, वो ख्वाह इमरान साहब की गवर्नमेंट हो, वो ख्वाह शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो। भाईजान के दो बातें जो आपने की थी, एक शहबाज शरीफ साहब ने की है कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है, वो क्या कहेगा कि ये हमेशा कशकोल लेके फिरते रहते हैं। इस मरतबा उन्होंने कहा भी है, वैसे इस मरतबा जब वो गए हैं तो कहा भी है। अच्छा। और लेकिन सऊदी अरब ये भी तो पूछेगा ना, जैसे मैंने इमरान खान साहब के रूस के दौरे पर कहा था कि रूस अगर यही पूछ ले कि वो हमने एक स्टील मिल लगा के दी थी, उसका क्या असर किया ज़ालिमो, आप फिर आ गए हो कुछ लेने के लिए। और ये जो फैसले किए चले जा रहे हैं, जो अपनी तरफ से कहते हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए कर रहे हैं और ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं, और मुश्किल फैसले भी आराम से नहीं कर रहे, हमारा बड़ा दिल ख़राब होता है, बड़ा दिल दुखता है, दिल पे पत्थर रख के फैसले करते हैं। ऐसे को गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब गरीब बंदा पूछ रहा है कि कैसे, यानी सब्ज़ बाग तो आपने दिखा दिया। जब भी टीवी पर आते हैं जैसे बातें करते हैं और बड़ी आसानी से बता देते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, जब करने पर आते हैं तो पता चलता है कि कितना आसानी से कर दिया या किस तरह कर दिया, क्या नहीं किया। इसमें जीटी रोड के कुछ हिस्से, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, मकरान हाईवे, कराची पोर्ट की ईस्ट एंड वेस्ट, ये सारा जो है ये हम गिरवी रखने का फैसला कर चुके हैं। एयरपोर्ट हमारे गिरवी हैं, मोटरवे हमारा गिरवी है। तो ये जो नई बनेगी उस पर हमें कर्जा मिलेगा, तो इसलिए ये बड़ी दूर अंदेशी है, इसको इस तरह ना करें। समुंदर से गहरी, शहद से मीठी, जिसकी शहद से मीठी दोस्ती, 3.4 ट्रिलियन डॉलर जिसकी है ग्रोथ, और वो जीडीपी और वो ज़र मुबादला और ये सारा है, जो हमें 6 अरब डॉलर भी इतनी बड़ी दोस्ती वाला नहीं दे रहा। ये ज़रा पैसे आए कहाँ से हैं, कि कैसे आए हैं पैसे? ये आपके 47 साल, 35-37 साल जिनकी नौकरी है, जो मेरे ख्याल से वो जाके यूनिफॉर्म पहन के चीफ साहब जाके पांव पड़े हैं आपके। अच्छा, डॉलर जो अब तमाम लोग परेशान रहते हैं, डॉलर की कीमत कितनी ऊपर जाएगी, फिर पेट्रोल कितना महंगा होगा, बाकी चीज़ें महंगी होंगी, डॉलर की कीमत कितनी ऊपर जा सकती है, डॉलर मजीद आइंदा आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा। आज स्टॉक मार्केट भी आपको पता है कि क्रैश कर गई थी, आइंदा आने वाले दिनों में भी सूरत हाल कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए, लेकिन दुआ के साथ कई बार आपको अमली इक़दामात भी करने होते हैं, अच्छे फ़ैसले भी करने होते हैं, और फिर साथ आप दुआ करें तो बेहतरी यकीनी तौर पे नज़र आती है। प्रैक्टिकली आपको अच्छे फ़ैसले करने पड़ते हैं। कतर, चीन, सऊदी अरब, मलेशिया, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, हर जगह वो जाके पांव पड़ते हैं। जब पैसे आते हैं, खुशहाली आती है, तो फिर ये मिल के गालियां देते हैं फौज को। और
उस आर्मी चीफ को और सारों को। ये तो इनका हाल है। इन पे ट्रस्ट कौन करने को तैयार है? कोई चले जाए, कोई मुल्क इनके बताएं जो ट्रस्ट करने को तैयार है। क्या मिला शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब से? क्या मिला था चीन से? रोज आपके इमरान खान साहब बोलते हैं न्यूट्रल ये कर दे। कौन लाया था? कौन मुबैना तौर पर लाया था आपको? तरीके अदम एतमाद किसने आपकी नाकाम करवाई थी? जबरदस्त 172 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कमाल है, वोट पूरे करके कमाल है। भट्टी साहब आज सच बोलने की इंतहा कर दी आपने। यार वो बोलने देना, आप बीच में अगर कहेंगे तो फिर वो रुक जाएंगे। महंगाई को बढ़ाएं तो कहते हैं मुश्किल फैसले, नए टैक्सेस लगाएं गरीबों के ऊपर और उनकी नौकरियों के दुश्मन हो जाएं तो उसे कहते हैं गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा लेकिन महंगाई कम नहीं करूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है। वैसे सब बेचे ना अपने लंदन के फ्लैट, मियां साहब बेचे अपनी सारी प्रॉपर्टी जो आपकी पाकिस्तान से बाहर पड़ी है, अपनी मिलें बेचें और गरीबों के ऊपर पैसा लगा दें। रायवन वाले महल भी आप बेच दें और गरीबों के ऊपर लगा दें पैसा, क्योंकि आप तो वोट लेकर आते हैं, आपको तो गरीबों की बहुत हमदर्दी है। कब लगता है कि पाकिस्तान बिकम, मतलब कि इंडिया की जितनी तरक्की पाकिस्तान कब कर सकता है? आपको इस तरह क्यों लगता है कि इंडिया ने ज़्यादा तरक्की की है और पाकिस्तान ने कम तरक्की की है? पाकिस्तान ने भी बड़ी तरक्की की है, स्पेशली इन एजुकेशन। पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, बहुत इंटेलेक्चुअल पैदा किए हैं। पाकिस्तान के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं अमेरिका और बरतानिया में पढ़ा रहे हैं। तो फिर इंडिया, हाउ कैन इंडिया इज़ सुपीरियर? और हम किसी भी तरह से इंडिया हमसे सुपीरियर नहीं है किसी भी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, मुआशियात के हवाले से। थोड़ी सी हमारी जो लीडरशिप है उनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। सर एजुकेशन पे ही रहेंगे फिलहाल। अगर एजुकेशन इतना हमारा बेटर है तो देखें कि 1947 से लेके अभी तक पाकिस्तान में एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं आई। पाकिस्तान का आप देखेंगे, इंडिया के जितने भी बड़े सीईओ अमेरिकन कंपनी में फाइज है सारे, बड़ी से बड़ी कंपनी में इंडियन लेते हैं उनका। हम हमेशा अपने आप को, क्योंकि हम कलमा गो हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम अपने आप को कभी भी उनसे इन्फीरियर नहीं कर सकते। हम इन्फीरियर नहीं कहेंगे। हम ये तो तस्लीम कर सकते हैं कि वो डेवलपमेंट में हमसे आगे गए। लेकिन हम भी देखें, डॉक्टर अब्दुल सलाम हमारे पास है, हमारे पास बड़े बड़े लर्नड पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो है हमारे पास, देखें जिन्होंने वर्ल्ड फेम का जिनका नाम है। इस तरह का लीडर इंडिया के पास तो एक भी नहीं है। वो पाकिस्तान के पास तो है ना। वो इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज़्यादा है। सर पाकिस्तान और इंडिया की अगर गुर्बत की हम बात करें तो पाकिस्तान में 36 पॉइंट है पोवर्टी रेट, और अगर इंडिया की बात करें तो वो 6% बनती है। लेकिन इंडिया की देखें ना, 1 अरब और 25 करोड़ आवाम है। सर अगर हमारी भी बात करें, 20 करोड़ आवाम है। आप हमारी भी बात करेंगे तो हम दुनिया की छठी पॉपुलेशन। और जब कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया तो तभी उसने कहा कि इसको कोई मुल्क फतह नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान नूर है और नूर को कभी जवाल नहीं है। अरे पाकिस्तान के गिरेबान पे कोई हाथ डालेगा वो पिंजरे से एटम पंप बाहर निकल आएगा। सर हम देखेंगे कैसे हमें छेड़ता है। हम जज्बाती होने के अलावा हम वो उसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर सकते। हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम जज्बाती नहीं हो रहे। सर अगर एटमी पावर इतना कोई आसान होता चलाने के लिए तो हम पहले ना चला लेते। इंडिया के साथ हमारी कितनी जंगें हो चुकी हैं। इंडिया के साथ जब हमारी जंगें हुई तब हम एटमी पावर नहीं थे। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से और नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, अब हम एटमी पावर हैं। अब हमें अमेरिका भी नहीं आंख मैली करके देख सकता। इंडिया की तो जुर्रत ही कहाँ है। कोई भी आदमी जो नौकरी करता है वो रिटायरमेंट फंड की तलाश में ज़रूर से रहता है। यही रिटायरमेंट फंड जो अगर हम देखें तो बाजवा भी इस समय कोशिश कर रहा है कि जाते जाते थोड़ा सा रुपया अंदर कर ले जाए, थोड़ा वो डॉलर मिल जाए तो थोड़ा जो है वो बाकी की ज़िंदगी ऐश से कटेगी, आराम से कटेगी। जाते जाते अभी आप देखो नवंबर तक था, लेकिन 1 साल तक लगभग एक्सटेंशन होने वाला है। लगभग तय भी हो गई वो चीज़ कि 1 साल और एक्सटेंशन लेगा वो। इतने समय में बाजवा जो है, ऐसा लगता तो है एक ईंटा पत्थर भी जो बचेगा पाकिस्तान का उसको भी गिरवी रख के चला जाएगा। अब देखो आप सड़क तक गिरवी रखने की नौबत आ गई है। और ये क्या कहते हैं कि हम थोड़ी ना श्रीलंका बनेंगे यार, हम तो श्रीलंका से बहुत ऊपर है। तो श्रीलंका से ही कई कहाँ, खैर वो टॉपिक छोड़ ही देते हैं। बहरहाल बात ये है कि चाइना को भी इन पे भरोसा नहीं है। चाइना जितना बात होती है ना इससे गहरी और फलाने से मजबूत और मीठी और ये दुनिया भर की दोस्ती, चाइना ने आखिर इन पे क्यों नहीं भरोसा किया, ट्रस्ट क्यों नहीं किया? इतना ही कहते थे चलो अच्छा चाइना भी छोड़ दो एक बार को। इनका ये जो पक्का मुस्लिम उम्मा के साथी हैं सऊदी है, वो क्यों नहीं कर रहा समर्थक? वो तो उसको तो पक्का सपोर्टर बनना चाहिए। उसने तो इतने लंबे समय तक इनके साथ में जो है वो इनको फंडिंग करी, तो इनका सब कुछ करा और दुनिया भर की बातें होती रहीं। क्यों नहीं कर रहा आखिर
वो भी अभी तो उसका तो आना बाकी है। और उससे भी बड़ी बात आप ये देखो, क्योंकि चाइना को ये ज़मीन अपनी गिरवी रख रहे हैं, अपने पोर्ट, अपने एयरपोर्ट कई तो रख चुके हैं, कई अभी रखने वाले हैं। इससे अमेरिका का क्या रिएक्शन आएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अमेरिका का जो इंस्ट्रूमेंट है IMF, उसको हम देख लें, अमेरिका एक ही चीज़ है वैसे तो, दोनों को अगर हम देख लें तो वो भी इसके बदले में अमेरिका कतई नहीं चाहता कि जो चाइना है वो पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा मजबूत हो। अमेरिका चाहेगा कि हम उससे भी ज़्यादा हम अपना पक्ष को मजबूत रखें। तो इस चक्कर में इनकी जो खबेड़ मचने वाली है उसके बारे में बड़ी मस्त जो है वो खबरें बहुत जल्दी आएंगी। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।